नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम स्वास्थ्य ज्ञान हेल्थ डायरी में। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कम उम्र में ही खतरनाक रोग जैसे डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को अपने शरीर में आमंत्रित कर लेते हैं। और इसकी वजह है हमारा खान पान और रहन सहन। तो आइए बात करते हैं डायबिटीज की, जो आज के समय में हर उम्र के साथ साथ बच्चों में भी डायबिटीज की बीमारी देखने को मिल रही है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मदन गुलाटी जी। मदन गुलाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले नजर डालते हैं डायबिटीज आखिर है क्या। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए डायबिटीज क्या है। हाँ, आजकल ये मधुमेह जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन समस्या बनती जा रही है। क्योंकि आज अगर हम विश्व का डाटा देखें तो 300 मिलियंस पीपल, मतलब 330 करोड़ लोग जो हैं आज डायबिटीज से पीड़ित हैं। और मधुमेह जो है, इसके दो शब्द हैं, मधु और मेह। मधु मैंने होता है हनी, और मेह मैंने होता है यूरिनेट करना। मतलब जब यूरिन में मधु जैसा पदार्थ, मीठा, मतलब दूध में जो यूरिन है वो मीठा यूरिन निकलता है, तो उससे बनाया वर्ड मधुमेह। इंग्लिश में भी एग्जैक्ट वर्ड वही है। डायबिटीज़ का मतलब है यूरिनेशन एंड मेलाइटस मीन्स मधु जैसा हनी। तो जो हनी जैसा यूरिन जब कोई त्याग करता है रोगी, तो उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के, जैसे मैंने बताया कि भारत जो है वो कैपिटल ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस माना जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो हैं, और हर पाँचवां पेशेंट जो है, अगर 5 लोग खड़े हैं कहीं, तो उसमें से एक डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है। और आज जो है इतने लोग डायबिटीज़, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, एक मल्टी, मतलब जिसे कहना है सिस्टमेटिक डिजीज़ है। इसमें कई फैक्टर्स हैं, ये साइलेंट किलर है। ये इतने ज़्यादा, मतलब पाँव के जैसे नाखून से लेकर के सिर के बालों तक शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। मतलब जैसे दीमक खा जाती है ना अच्छे पेड़ को, इसी तरह से शरीर को ये धीरे धीरे ये खा जाती है। और इसको जो है, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसको ये टच नहीं करती, चाहे वो हमारी आइज़ हैं, चाहे हमारी किडनीज़ हैं। तो इट इज़ वन ऑफ दी डिजीज़ जिससे कि हमें जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। और ये लाइफ लॉन्ग एक ऐसी, मतलब स्पाउस है कि जिससे हम अलग नहीं हो सकते, उसके साथ हमें निभाना पड़ेगा। उसके साथ हमें अपना रहना सहना जो है, खुद का डॉक्टर बनना है, खुद का टेक्नीशियन बनना है, और इससे एक बड़े डिसिप्लिन वे से अपना जीवन बिताना है। तो फिर ये बहुत अच्छी डिजीज़ है कि भाई जिसमें हर चीज़ खा सकते हैं आप। और आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे लोग, जैसे हमारे पाकिस्तान के जो हैं वो जो उसके कैप्टन रहे हैं, है ना, वसीम अकरम जो है, वो फास्ट बॉलर थे, तो वो हमेशा वो डायबिटीज़ से पीड़ित थे। बाल गंगाधर तिलक जो है डायबिटीज़ से पीड़ित थे। बहुत सारी हस्तियां जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, अम्बेडकर जैसी पर्सनैलिटीज़ जो हैं, वो भी डायबिटीज़ की। तो इसलिए घबराना भी नहीं है। इसके साथ एक रहने का एक तरीका जो है, जो आप हम शेयर करेंगे, हाउ टू विन डायबिटीज़। होलिस्टिक अप्रोच चाहिए इसमें मल्टी, मतलब हमें सभी वे से हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, इस सभी तरह होलिस्टिक अगर हम चलेंगे तो हम डायबिटीज़ को विन ओवर कर लेंगे। इसके साथ हमें रहना है। आयुर्वेद में तो इसको असाध्य रोग माना है कि इसके साथ कैसे रहना है और किस तरह से इसके साथ अपनी जीवन शैली का, क्योंकि रोग है ये, तो इसको हम उसके साथ हम बात करेंगे कि ये किस तरह का ये डिजीज़ है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए डायबिटीज के लक्षण क्या हैं। हाँ, डायबिटीज़ मेलाइटस में, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ मेलाइटस में जो, तो जैसे हमारे ये बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बिल्कुल जुवेनाइल, छोटे बच्चों में डायबिटीज़। आपने देखा होगा कि उसमें हमारा जो इंसुलिन नाम की एक ग्रंथि होती है, इंसुलिन जो है पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि है, उसके जो एक बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको कि आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, उसमें बीटा सेल्स में इंसुलिन बनती है। इसी तरह से उसका एक अल्फा सेल्स होते हैं, उससे ग्लूकागॉन बनता है। तो छोटे बच्चों में क्या देखा जाता है, जुवेनाइल डायबिटीज़ में वो जो इंसुलिन बनाने की जो ग्रंथि है, वही प्रॉपर, उसमें इंसुलिन प्रॉपर बनता ही नहीं है। तो उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ वाले केसेस कहते हैं। उनमें ये लक्षण बड़े कॉमनली हम देख पाते हैं कि जिसमें कि पेशेंट जो है वो बार बार यूरिनेट करता है, उसको जो है थोड़ा काम करते हुए थकान हो जाती है, और उसको भूख बार बार लगती है ना, पोलीडिप्सिया कहते हैं उसको। उसके साथ साथ जो है वो जो पेशेंट जो है, मतलब अपने आप को थका थका सा महसूस करता है। परंतु ये लक्षण जो है डायबिटीज़ 2 में नहीं मिलते। कई बार क्या है कि साइलेंट किलर, मैंने बताया ना, स्वीट एंड साइलेंट किलर है। मतलब जीवन में, जिसके जीवन में मिठास कम हो जाती है, जीवन में कुड़त्तन आ जाती है, तो मीठा खाने को दिल करता है उसको। तो इसका मतलब जिसके जीवन में मिठास की कमी हो, जो मानसिक तनाव में रहता है, वो डायबिटीज़ टाइप 2 के शिकार हो जाते हैं, जो अंदर स्ट्रेस में रहते हैं। तो उनका जो खान पीन भी, जो कई बार ओवर ईट करते हैं, मीठा खाते रहते हैं, उन लोगों को जो है वो लक्षण एक्चुअली दिखाई नहीं देते।
डायबिटीज़ कई बार बहुत लेवल होते हैं, तो उसमें ये वाले सिम्टम जो मैंने बोले हैं कि ये हमें उन जुवेनाइल डायबिटीज़ में तो बड़े कॉमनली मिलते हैं कि शरीर में थकान होना, बार बार प्यास लगना, है ना, बार बार यूरिनेट करना, बार बार भूख लगना, है ना, इस तरह के सिम्टम। शरीर की जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। तो ये जो टाइप 2 वाले डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं अक्सर वो काफ़ी मोटे होते हैं, और उनकी जो है 40 साल के या 50 साल की उम्र के बाद जो डायबिटीज़ देखी जाती है वो जो है वो उसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो जो टाइप 1 है जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं, ये वाले पेशेंट्स तो सिर्फ 5% हैं। 95% पीपल जो हैं वो डायबिटीज़ 2 के शिकार हैं, जिसमें कि इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस हो जाती है, जो हमारे मतलब जिसमें कहना चाहिए कि हमारे इंसुलिन का ना बनना, जो टाइप 1 टाइप की डायबिटीज़ बताई है, जिसके हमें जो है सिम्टम जो है वो बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। जब छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि वो ऐसे वाले सिम्टम लेकर के जब आते हैं कि बच्चा थका थका है, स्कूल से आया है ना, उसको बार बार भूख लग रही है, तो ऐसे वाले सिम्टम से पकड़ लेते हैं हम उसको। तो उसके लिए तो वो तो उसकी इंसुलिन की उसको तो हमें इंसुलिन ही देनी पड़ती है। तो ऐसे वाले जो पेशेंट हैं इंसुलिन, वो अक्सर जो है वो 30 साल से पहले उम्र में जो डिटेक्ट होती है, 25 साल से पहले, वो जो है वो डायबिटीज़ 1 के पेशेंट होते हैं। और जो उसके बाद की उम्र जैसे 50 साल की उम्र हो गई है ना, और जो शरीर में मोटे हैं, है ना, उन लोगों को जो है वो ओबेसिटी से रिलेटेड जो है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड है, वो जो डायबिटीज़ है टाइप 2 है। उसमें ये सिम्टम जो आपने जैसे पूछा कि लक्षण जो हैं, उसमें हमें ज़्यादा लक्षण कई बार दिखाई नहीं देते। ये साइलेंट है, साइलेंट स्वीट किलर है ये। तो मेटाबॉलिज्म, इसमें टोटल मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होती है, फैट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो इसी से डायबिटी कहना चाहिए। आज हम टाइप 3 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसे डायबिटीज़ में ओबेसिटी भी साथ में है, और साथ में जो है उसकी डायबिटीज़ मधुमेह भी साथ में होती है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि इंसुलिन क्या होती है। हाँ, इंसुलिन देखो, जो टाइप 1 टाइप के पेशेंट हैं, है ना, जिसका फादर ऑफ डायबिटीज जॉसलिन को कहते हैं। जॉसलिन जिन्होंने जब इंसुलिन जब तक खोज नहीं हुई थी तो लोग जो है डेथ हो जाती थी, तो क्योंकि उसमें जो है वो जब से इंसुलिन आई है तब से वो डेथ से बच जाते हैं, वो जो टाइप 1 के पेशेंट्स हैं। तो उनको फिर लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी वसीम अकरम वगैरह, ये इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है। इवन विवेकानंद वाज इंसुलिन, मतलब इन लोगों को इंसुलिन डिपेंडेंट थे ये। तो ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट वाले पेशेंट हैं उनको लिए इंसुलिन जो है वो लेनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग। तो वो उसकी यूनिट उसकी जो है जैसे उसने डाइट लेनी होती है। कई बार जो टाइप 2 वाले भी जो पेशेंट हैं वो धीरे धीरे उनकी भी इंसुलिन बननी कम हो जाती है, तो उनको फिर हम जो है वो टाइप 2 वाले पेशेंट्स को भी समटाइम्स वी हैव टू पुट ऑन इंसुलिन। परंतु जो मेरा अपना अनुभव है कि मैंने डायबिटीज़ के ऊपर जो वर्क किया है, मैंने तो इसके ऊपर डाइट के ऊपर काम किया है सारा, क्योंकि मैं इसमें 4 फैक्टर्स को बोलता हूँ। तो डायबिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो डाइट है। मैं अगर वर्ड कहूँ DIET, D स्टैंड्स फॉर दी डाइट, पे हमारा भोजन जो है वो इसका आधार है। अगर हम उसको सुधार लें तो हम डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। I से मैं कहता हूँ इंसुलिन एंड ड्रग्स, और E से कहता हूँ एक्सरसाइज एंड एजुकेशन, मतलब प्रॉपर एजुकेशन होनी बड़ी ज़रूरी है। और T से प्रॉपर मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, टाइमली टेस्ट करते रहें। अगर हम DIT के 4 वर्ड्स ले लें, अगर हम D को काट भी देते हैं तो IET का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर I को काट देते हैं तो DET का कोई मतलब नहीं है। अगर हम E को काट देते हैं तो DIT रह जाता है, उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। परंतु अगर हम T को काट देते हैं तो क्या बन जाता है? डाई। तो जो पेशेंट डायबिटीज़ से एक बार पीड़ित हैं वो अगर अपने टेस्ट टाइम पे नहीं करते, उसको अपना रेगुलर कोलेस्ट्रॉल चेकअप करवाना चाहिए, अपने किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए, आइज़ का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, रेगुलर जो टेस्ट हैं वो करवाते रहना चाहिए। क्योंकि इसके लिए एक शुगर का ही टेस्ट नहीं होता है, इसमें HbA1c भी करवाते हैं और भी टेस्ट करवाते रहते हैं, ताकि हमें जो है पेशेंट की उसकी मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग अपना मॉनिटर करते रहते हैं, डिसिप्लिन लाइफ रहते हैं, वो उससे बिल्कुल ठीक रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। उसका कैसे कंट्रोल करना होता है डायबिटीज़ को, कि हमारी जो है शुगर लेवल जो है हमारे कंट्रोल में रहें। तो मैं इसके जो पैरामीटर्स मानता हूं, जो 125 तक अगर हम कोई भी दवाई नहीं खाते, अगर हम 125 तक हमारी फास्टिंग शुगर होती है और हमारी 102 मतलब बिलो 200 रहती है हमारी उसके खाने पीने के बाद, है ना। 180 से ऊपर तो खैर यूरिन थ्रेशोल्ड होता है, यूरिन में आने लग जाती है। तो उसका कंट्रोल थ्रू आउट द डे अगर हम चेक करें तो 180 के आसपास 200 तक मैं इसका पैरामीटर्स नॉर्मल मानता हूँ कि 125 विदाउट मेडिसिन। हम भी अगर मेडिसिन पे पड़ जाते हैं, कई बार क्या होता है कि एक ऐसा भी सुनने में आया है कि डायबिटीज़ को एक कॉन्स्पेरेसी के रूप में लिया जा रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स के लेवल्स को कम कर दे। जैसे स्कूलों में एग्जाम लेते थे पहले तो कहते थे 33% वाला पास होगा, तो फिर उसको कह दिया नहीं 50% वाला पास, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो फेल हो जाएंगे। तो अगर हमने कुछ पैरामीटर्स ही डाउन कर दिए, सपोज हमने 125 से WHO ने 125 फिक्स किया था, तो उसको अगर हमने कम करके कह दिया कि नहीं 110 100 वाला जो डायबिटिक पेशेंट है, तो बहुत सारे फंस जाएंगे उसमें।
तो इसमें तो फिर एक तरह की दवाइयाँ बेचने का व्यापार हो जाता है। तो मैं उसके हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ अगर हम अपनी डाइट को, एक्सरसाइज को रखें, खाना पीना ठीक करें, तो उससे जो है वो हम डायबिटीज़ को बिल्कुल परमानेंटली उसके साथ रह सकते हैं। हमें इसमें डाइट में अपने दर्शकों को एक डाइट शेयर करना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट अगर कोई विदाउट मेडिसिन अगर अपना चेक करें कि अगर उनका लेवल जो है 125 और 180 के नीचे नीचे रहते हैं, किसी भी टाइम पे चेक करें, तो अगर उसकी हम बिलो 200 है तो इस डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो मैं समझता हूं कि डायबिटीज़ से वो परमानेंटली विदाउट मेडिसिन अपने आप को कवर कर सकते हैं। उसमें क्या है कि सवेरे जब उठते हैं तो सवेरे एक नारियल का पानी पीना चाहिए। नारियल को पानी को एकदम से गट करके नहीं पीना, उसको सिप सिप करके पीना। लगभग 15 से 20 मिनट तक जो है नारियल का पानी पीना चाहिए। उसके साथ थोड़ी सी अदरक ले लेनी चाहिए। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एक तुलसी का पत्ता या पुदीने का पत्ता साथ में ले लें और साथ में जो है नारियल का पानी पिएं। ठीक है, ये मेरे सवेरे जब उठते हैं पहले तो अपना मोशन वगैरह करें, ताज़ा पानी मतलब मोशन करें, या मेथी का पानी रात को भिगो के रख दें, उसको जो है रात को भिगो के एक मेथी का जो है वो पानी पी लें। और उसके बाद जो है नारियल का पानी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है कि सुबह आप नारियल का कोकोनट वाटर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि नारियल पानी से अगर हम जल्दी जल्दी पी जाएंगे, एकदम से गट करके पी जाएंगे, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। फिर तो वो नहीं करना, आपने धीरे धीरे पीना है, 15-20 मिनट लगाने हैं। एक अदरक का टुकड़ा चबाना है, फिर उसके साथ नारियल का पानी पीना है। एक तुलसी का पत्ता लेना है, फिर उसके साथ नारियल का पानी पीना है। ये तो होगा आपका अर्ली मॉर्निंग। फिर उसके बाद जो ब्रेकफास्ट करना है 12 बजे तक, मैं समझता हूँ कि अगर डायबिटिक पेशेंट जो है 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स खाए, जो भी मन में, क्योंकि फ्रुक्टोज जो होती है, फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रुक्टोज होती है। हमें वाइट कलर की जो चीनी है ना, वो जहर है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं एंड मीट, ये टोटली बंद कर देना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को। और उसको जो है बिल्कुल सात्विक भोजन करना है। सवेरे फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स में जो मीठे फल भी बेशक हों, वो आपका जितना वेट है, सपोज एक 80 kg का पेशेंट है, मैं डायबिटीज़ 2 वालों की बात कर रहा हूँ, अगर तो डायबिटीज़ 1 वाला पेशेंट है, उसको अगर हम दूध बंद करवा देते हैं तो उससे कैसीन होती है। कैसीन जो है मिल्क में कैसीन होती है, जिसकी शक्ल सूरत जो है बीटा सेल्स ऑफ इंसुलिन से बिल्कुल मिलते जुलती है। तो कई बार अब वो कैसीन के मोलिक्यूल्स को मारने के चक्कर में वो इंसुलिन की बीटा सेल्स को मार देती है। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो छोटे बच्चों में डायबिटीज़ होती है, अगर उनका हम दूध बंद करवा देते हैं, दूध के सारे प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं, दही है, दूध है, क्योंकि आयुर्वेद में भी लिखा है नव उदक जलपान दधीना, है ना, प्यासी मतलब अनुप्रसम प्यासी, ऐसा करके मीट वगैरह को बंद करने के लिए बोला है और दूध के प्रोडक्ट्स को बंद करने के लिए बोला है। तो ये जो चीज़ें अगर हम कर दें, एक तो एनिमल फूड और मिल्क को टोटली बंद करना है, रिफाइंड चीज़ें टोटली बंद करनी है डाइट में से। कोई भी चीज़, रिफाइंड चावल है, रिफाइंड तेल है, कोई भी रिफाइंड, और एक डिब्बाबंद चीज़ें जो हैं पैकेट में, जैसे बिस्कुट पैकेट में आते हैं, रस आते हैं, रस आते हैं, ये बहुत डेंजरस हैं। एक केला सामने पड़ा हो, एक रस पड़ा हो, तो केला इज़ बेटर देन दी रस, है ना। इसी तरह से अगर मैंगो है, मैंगो इज सर्टनली बेटर देन दी आपकी ब्रेड से। तो इसको जो है, इसमें अगर हम वो ले लेंगे, अगर हम उसको फलों का सेवन करेंगे ब्रेकफास्ट में, तो आपने इस फलों का ब्रेकफास्ट, जितना आपका वेट है, सपोज आपका वेट 80 kg है, तो 800 ग्राम जो है केवल फल ही खाने हैं। भूख लगती है तो आप उसको दोबारा भी कर सकते हैं। 12 बजे तक आप कोई भी फल खाते रहें, आप देखेंगे कि आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका एकदम शूट नहीं करे। अगर आपने उसको मिल्क का शेक बना दिया, अगर आपने मैंगो शेक बना के पी लिया, या आपने केले का शेक बना के पी लिया, तो बहुत डेंजरस है, फिर तो एकदम से राइज करेगी। परंतु अगर आपने उसके साथ कोई दूध का प्रोडक्ट नहीं लिया, केवल फल खाए, तो फिर आपको शुगर, इवन आप अंगूर भी ले सकते हैं, मैंगो भी ले सकते हैं। उसके साथ हम ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे बादाम जो है, मैं कहता हूँ 10 से 15 बादाम रात को भिगो के रख दें। इसी तरह से 1 या 2 अखरोट, वो भी पानी में भिगो के रख दें। उसके साथ साथ सोगी है ना, जो किशमिश, वो भी थोड़ी ले सकते हैं। इवन काजू ले सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स को पावर ही दे रखी है परमात्मा ने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की जो पावर है वो सिर्फ एनिमल को दी हुई है। मिल्क प्रोडक्ट्स में होती है वो, मगर इसका जो है काजू वगैरह में कोई भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की ऐसी नहीं होती है। तो ये जो है, ये इसको जो है उनके स्लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। ये चीज़ें अगर हमने नाश्ते में ले ली, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स का नाश्ता करना है, 12 बजे तक केवल फल खाने हैं। दोपहर को जब आपने भोजन करना है, तो दोपहर के भोजन में सलाद की प्लेट खाइए। सलाद की प्लेट में भी आपने पत्ते खाने हैं, जैसे धनिए के पत्ते हैं, पालक के पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते हैं, कड़ी पत्ता है। इस तरह के पत्तों का सेवन कम से कम 100 ग्राम होने चाहिए। बाकी जो है आपका मूली है, गाजर है, शलगम है ना, टमाटर हैं, और आप खीरा वगैरह, जो भी आपको कच्चा खाया जा सकता है, जितना अनकुक्ड आपका सलाद की प्लेट होगी, वो सलाद की प्लेट खाने के बाद उसको मैं कहता हूँ DIP प्लेट, डिसिप्लिन्ड इंटेलिजेंट पर्सन्स प्लेट। सेकंड जो है VIP प्लेट है, जो मनपसंद का भोजन है, उसमें आप एक आधी रोटी ले लें, थोड़े चावल खा लें, चावल में सब्जियां डाल लीजिए, दाल डाल लीजिए। दोपहर को आप दाल ले सकते हैं, बेटर है साबुत दालें खाएं, है ना, धुली हुई दालें ना खाएं। रात को दाल अवॉइड करनी है, रात को दाल नहीं खानी। शाम के वक्त भी कोई स्नैक्स खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा नारियल का गिरी जो है
कच्चा नारियल खा सकते हैं, उसके साथ कोई छोटा बहुत मूंगफली का पीस है, या आपके स्प्राउट्स की हुए काले चने हैं, मूंग साबत हैं, साथ में मेथी है, साथ में कणक को भी कर लें। मैं एक बड़ा अच्छा फार्मूला अक्सर बताया करता हूँ अपने डायबिटिक पेशेंट्स को कि आप 4 चम्मच मूंग ले लीजिए, 1 चम्मच उसमें कणक डाल दीजिए, 1 चम्मच जो है उसमें मेथे डाल दीजिए, और 1 या 1.5 चम्मच जो है काले चने डाल दीजिए। काले चने मूंग 4 चम्मच, काले चने 1.5 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, है ना, और जो कणक गेहूँ हैं वो 1 चम्मच, क्योंकि विटामिन ई होती है उसमें। तो कार्डिक पेशेंट्स, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार हार्ट अटैक हो जाता है तो साइलेंट होता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि पेन नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या है, ऐसी डाइट का प्रयोग करवाना होता है कि उसमें जो है स्प्राउट्स कर लें, इसका स्प्राउट्स करके उसका इन बिटवीन, जैसे 4 बजे के करीब स्नैक्स खाने की तबीयत होती है तो उस टाइम पे आप ये स्प्राउट्स खा सकते हैं। इसी तरह से आप जो है रात के वक्त जो है सोने के टाइम पे भी पहले सैलड की प्लेट खाइए। सैलड में भी आप रात को अवॉइड करें, मूली ना खाएं रात को, टमाटर खा लें, दालें नहीं खानी है रात को। रात को आप सूप ले सकते हैं, सब्जियों का सूप बना के ले सकते हैं, या सब्जियां जैसे घिया है, काली तोरी है, टिंडे हैं, शलजम है, जो मूली जो वेल के ऊपर उगने वाली क्लैम्बर फैमिली की सब्जियां, परवल की सब्जी है, कुंदरू की सब्जी है, इवन सुहांजना बहुत अच्छी है, करेले का प्रयोग आप कर सकते हैं साथ में अपने भोजन में। तो इस तरह का आंवले का जो है उसका बना करके आंवले का भी सेवन कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है ली जाएं। तो दूध नहीं पीना है, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स डायबिटीज पेशेंट के लिए सख्त मना करता हूं मैं। एनिमल फूड नहीं खाना, रिफाइंड चीज़ें नहीं खानी, और पैकेट वाली चीज़ें नहीं खानी होती। तो डाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ के जो शब्द हैं ना, डायबिटीज़ में जैसे डी, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि डाइट इज़ दी बेसिक एफिशिएंट एंड जैसे कहते हैं टूल, है ना, टी स्टैंड फॉर टूल एंड इंश्योरिंग दी शुगर कंट्रोल, है ना। इसमें जो वर्ड बोल रहा है डायबिटीज के, अगर हम अक्षरों को ले ले, डी स्टैंड फॉर डाइट, डाइट इज, आई स्टैंड फॉर इज, डाइट इज द बेसिक, बी स्टैंड फॉर बेसिक, डाइट इज द बेसिक एफिशिएंट टूल, टी स्टैंड फॉर टूल, है ना। डाइट इज द बेसिक एफिशिएंट टूल टू इंश्योर डायबिटीज एंड दिस शुगर कंट्रोल। सो शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट पे पूरा ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक करिए, धूप में जाइए सैर करने, थोड़ी सी जो मॉर्निंग वॉक में ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, विटामिन डी मिलेगी, क्योंकि मल्टीफैक्टरल डिजीज है, सारे सिस्टम्स पे काम करती होती है। तो इसमें हमें जो है सैर करने जाना है तो सुबह जाए, अर्ली मॉर्निंग जाइए, सूरज निकल चुका होना चाहिए ताकि आपको ऑक्सीजन लेवल मिले, प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, क्योंकि जब सूर्य निकल जाता है तो विटामिन डी की भी हमें प्राप्ति होती है। तो हमने उसमें सैर करनी है, मॉर्निंग वॉक रेगुलर करें, कम से कम 1 घंटा डायबिटिक पेशेंट को सैर करनी चाहिए। शाम को भी सनराइज से, जो शाम को डूबने से जो पहले, है ना, जब सनसेट होता है उससे पहले आप सैर कर लीजिए। तो सैर का दोनों टाइम पे कम से कम पौना घंटा सुबह, पौना घंटा शाम को अगर सैर करें तो उसके साथ जो है डायबिटीज जो है परमानेंटली हम ठीक कर सकते हैं, और उसको अपने बिल्कुल रेगुलर उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं अपने डिसिप्लिन लाइफ, बल्कि लंबी आयु। जो जोस्टिन, जो फादर ऑफ डायबिटीज है, वो ये कहता है कि लॉन्गेस्ट लाइफ वन कैन लीड डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो ये कैसी डिजीज है जिसमें अपने डिसिप्लिन लाइफ जीना है, तो आप लंबी आयु को प्राप्त कर, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल्स दिए हैं कि इन लोगों ने अब लंबी आयु प्राप्त की, है ना। हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था है, उसके जो हेड थे 93 ईयर्स जिए, तो उनको डायबिटीज थी 60 ईयर्स, उनको उन्होंने इसके साथ जीवन जिया। तो ये पॉसिबल है कि हम उसको अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, मतलब उससे जो है डायबिटीज से हम बच सकते हैं परमानेंटली, जो है अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, डाइट को ठीक करें। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को, हमारे डायबिटीज रोगियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सुंदर सवाल किया आपने ये, क्योंकि डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा बहुत डेंजरस हैं। मैंने बताया कि पाँव से लेके, जैसे आज 15% लोगों को पाँव की एम्पुटेशन करनी पड़ती है, 15% डायबिटिक पेशेंट को जो है एम्पुटेशन का शिकार होना पड़ता है, उनके पाँव काटने पड़ते हैं। तो वो जो लोग हैं उनको जो अगर बचना है तो अपने पाँव की एक तो रेगुलर उसकी जो संभाल करनी होती है। इसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी है ना, नमनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा नर्व्स में न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। आँखों में करे तो आँखों की जो है अपनी आई साइट ब्लाइंडनेस का भी कॉज जो है डायबिटीज़ मेलाइटस है। उसमें नेफ्रोलॉजी की प्रॉब्लम जो है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, वो भी डायबिटीज़ से ही कारण होती है। हार्ट प्रॉब्लम, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अगर हम कोई एमरजेंसीज देखते हैं तो हर जो है वो उसका जो पेशेंट जितने भी एमरजेंसी में आते हैं तो मैक्सिमम पेशेंट की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो वो डायबिटिक निकलते हैं। तो जितने भी हार्ट प्रॉब्लम, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो इसमें साइलेंट है, मतलब ये अटैक भी जो साइलेंट होता है ना। तो मैं इसमें समझता हूँ कि डायबिटीज़ पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस जितनी भी हैं वो अगर आप ध्यान में रखें, जैसे मायोपैथी बताई मैंने, मसल्स में न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है
है ना, रेटिनोपैथी है, ये सारे प्रकार की जो है फुट का जो है पाँव में सर्कुलेशन प्रॉपर, अच्छा वेस्कुलर डिजीज जो है, क्योंकि ये वेसल्स पर भी करती है, नर्व्स पर भी डैमेज करती है। तो कोई भी ऑर्गन पर ये तब करती है जब हमारा उसका कंट्रोल से बाहर हो जाता है। 200 से 300, 400, 500 जिनकी शुगर रहती है और वो अपने अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है वो उसके शिकार हो जाते हैं। और जिससे अगर हम थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन की हेल्प ले लें, अगर हम डायबिटीज़ पेशेंट्स, जैसे मेथी मैंने बताई बहुत अच्छी है, करेले का सेवन करते हैं, जामुन का है, जैसे हमारी ये कुछ मेडिसिन हैं जिसमें डायफिनिटो है ना, इसमें आप बड़ी सिंपल सी मेडिसिन चीज़ें हैं, सप्तरंगी डाली हुई है, मामा जीविक, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, बड़ा सिंपल योग है ये, मधुमेहांतक चूर्ण है, सप्तरंगी इसमें डाली हुई है। तो ये बहुत अच्छे हैं, अगर इनका साथ में सेवन करें, डायफिनिटो है ना, डायबिटा है, ये सारी मेडिसिन जितनी भी हैं, ये फेनुग्रीक का तो मिरेकल है। ये जो मेथी है, मेथी तो मैं कहता हूँ अक्सर पानी में भिगो के रात को भिगो के रख दें, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेंगे, ओबेसिटी ठीक रहेगी, आपकी जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक रहेगी, वेट भी कंट्रोल में रहेगा। सुबह जो 1 चम्मच पानी में भिगो के रख दें, सवेरे पानी भी पी जाए और मेथी भी खा जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि डॉक्टर गुलाटी द्वारा बताई गई सभी आवश्यक जानकारियां आपने नोट कर ली होंगी। तो दोस्तों, कल एक नई समस्या के समाधान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर गुलाटी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।